Hello bachcho, let's read this question. The question says in steam distillation the vapor pressure of the volatile organic compound is option A equals to atmospheric pressure, option B less than the atmospheric pressure, option C more than atmospheric pressure, option D just double the atmospheric pressure. The key concept for this question is steam distillation. अगर हम लोग सिंपली बात करते हैं स्टीम डिस्टिलेशन की तो क्या होता है इस मेथड में। सी पहली चीज़ तो ये कब किया जाता है, ये तब किया जाता है जब हमारे पास जो कंपाउंड हो वो क्या हो, वो स्टीम वॉलेटाइल हो। क्या हो, स्टीम वॉलेटाइल हो। दूसरी चीज़ क्या होनी चाहिए, जो कंपाउंड होना चाहिए इट शुड बी इमिसिबल विद वाटर। द कंपाउंड शुड बी इमिसिबल विद वाटर। ठीक, अब हमसे क्या बोला गया, हमसे बोला गया जो स्टीम डिस्टिलेशन है उसमें कंपाउंड का वेपर प्रेशर क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, ज़्यादा होना चाहिए, डबल होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए। राइट, अगर इस मेथड को पहले हम लोग समझें तो क्या होता है, उसमें बेसिकली होता है एक स्टीम जनरेटर। क्या होता है, एक स्टीम जनरेटर, जिससे क्या जनरेट की जाती है स्टीम। राइट, इस स्टीम को फर्दर पास कराया जाता है किससे, उसको पास कराया जाता है एक हीटेड फ्लास्क, heated flask containing heated flask containing क्या रहना चाहिए हीटेड फ्लास्क में, हीटेड फ्लास्क containing और volatile organic compound। राइट, फिर क्या किया जाता है, फिर हीट किया गया, फिर उसको कंडेंस किया गया और कलेक्ट किया गया। राइट, इज कंडेंस्ड एंड कलेक्टेड। ठीक, कंडेंस किया गया, कलेक्ट किया गया, फिर क्या किया जाता है, फिर जो हमारे पास मिक्सचर आया हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड का और वाटर का, उसको सेपरेट किया जाता है यूजिंग अ सेपरेटिंग फनल। राइट, उन दोनों को सेपरेट किया जाता है यूजिंग अ सेपरेटिंग फनल। ठीक, इसमें ना हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, राइट, जो भी वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है उसके साथ जो इम्प्योरिटी मिक्स होती है, राइट, वो दोनों बॉयल करते हैं, बॉयल एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। राइट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ही बॉइलिंग होती है दोनों की। ठीक, तो दोनों की बॉइलिंग होती है, यानी हमारे पास जो P1 है जो बेसिकली पार्शियल प्रेशर हो जाएगा हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड का, P1 प्लस P2, P2 ये किसका हमारे पास पार्शियल वेपर प्रेशर रहा, ये वेपर प्रेशर रहेगा किसका, हमारे वाटर का। ठीक, नाउ इन दोनों का ही जो टोटल प्रेशर होगा वो किसके बराबर होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का। यानी जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड था उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, क्योंकि अब इन दोनों का एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है टोटल प्रेशर। राइट, तो यानी इसका जो P1 जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड था उसका जो वेपर प्रेशर होगा वो कम होगा टोटल प्रेशर से, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। राइट, यानी जो ऑर्गेनिक लिक्विड होगा वो वेपराइज करेगा एट लोअर टेम्परेचर दैन इट्स बॉइलिंग पॉइंट। अगर उसका वेपर प्रेशर कम हो गया तो जो हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट होगा वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। राइट, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस पे जो हमारे पास लिक्विड है उसका जो वेपर प्रेशर है वो किसके बराबर हो जाए, हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। कमिंग बैक टू द क्वेश्चन में हमसे क्या बोला था कि स्टीम डिस्टिलेशन वेपर प्रेशर ऑफ द volatile organic compound is, the correct answer for this question will be option B, less than atmospheric pressure. I hope you understood it well. Thank you and all the best.